Yes, good afternoon to everybody who is joining in. So, I am Sneha Fafat. I am a dietitian, and today we have a very interesting topic to discuss, which is about oral health and heart health. Now, जब मैंने ये पहली बार सुना कि oral health is actually connected to heart health also, it was a very different topic that I'd heard of. So, today we actually have a dentist, Achint, Sachin Chachra. So he is actually very well known in the clinical field and also the academic field. So we have Achin today with us, who will be telling us about how oral health is actually connected to heart health. So Achin, would you like to introduce yourself first? Yeah, hello everyone. I am Dr. Achin Chachada. I am practicing dentistry. Actually, I am an orthodontist. I am practicing dentistry since around 15 years. So I am currently attached as a professor and head in Department of Orthodontics at Chhattisgarh Dental College, Rajnandgaon. Okay. So yeah. So So how many this years is of practice you have, Achin? almost I have passed my BDS in 2003. So Okay. and in Mm-hmm. MDS in 2008. So Mm-hmm. almost 15 years of orthodontics and general practice since almost 17 years. Okay, that's a lot of experience. So we have a Yeah, very renowned guest today with us who's going to thank speak. you. So First of all, actually, I actually, I think, would like to thank you for inviting me as a speaker for this yeah, event. yes. So इनफैक्ट जब मैंने पहली बार आपसे ये डिस्कस किया था कि रियल में ऐसा डेंटल और हार्ट का कुछ कनेक्शन है क्या, एंड आपने कुछ रिसर्च पेपर्स भेजे थे, एंड देन ओनली जी, आई कुड बिलीव कि एक्चुअली ऐसा कुछ कनेक्शन हो है रियल में. तो रियली मतलब ये कैसे ओरल हेल्थ और हार्ट हेल्थ कैसे कनेक्टेड है? हाँ, पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ओरल हेल्थ में मेनली हम यहाँ पे गम्स की बात करेंगे क्योंकि ओके. कैविटीज ज्यादातर लोग सिर्फ कैविटीज को ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मानते हैं एंड हाँ. जब तक पेन ना हो तब तक के हर चीज इग्नोर की जाती है खास करके हम्म. गम्स एंड हम्म. ये पाया गया है काफी रिसर्च में ये पाया गया है कि जो दांतों के ऊपर प्लाक है एक परत हम्म. जमा होती है दांतों के ऊपर हम्म. वो हम्म. कई कई बार दिखती नहीं है सफेद हाँ. कलर की या येलो कलर की होती है व्हाइटिश येलोइश वो हम्म. दिखती नहीं उसके अंदर काफी सारे कीटाणु होते हैं अब आप बिलीव ओके. नहीं करोगे एक दांत के ऊपर 100 मिलियन बैक्टीरिया रह सकते हैं 100 मिलियन ओह. अप टू एक दांत के ओके. ऊपर हम्म. तो और वो दांतों के प्लाक के अंदर जमा रह सकते हैं ओके. एंड हाँ अब वो जो प्लाक है वो गम्स को कवर कर लेता है जिंजाइवा जो बोलते हैं मसूड़ों की ऊपर की लाइनिंग को हम्म. गम्स बोलते हैं जिंजाइवा तो ओके. उसमें इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है इरिटेट करना चालू हो जाता है हम्म. इरिटेशन इरिटेशन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन मतलब सभी जानते हैं इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस आना स्वेलिंग आना हाँ. उस मतलब वो ये क्यों होता है क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वहां की उस एरिया की ब्लड वेसल्स फूल जाती है हम्म. तो वहां हम्म. पे जो आसपास का जो कीटाणु है वो फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं अब ओके. ऐसा तो हर जगह से होता है बट हम्म. ये पाया गया है कि जो मुंह के अंदर के बैक्टीरिया है और हार्ट हम्म. में हार्ट अटैक और हार्ट में जो स्क्लेरोसिस आर्थेरोस्क्लेरोसिस होने के बैक्टीरिया दे आर कॉमन हाँ. अच्छा. ओके. हाँ तो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई पी जिंजाइवालिस या टी डेंटिकोलाई ये दो तीन मतलब ऐसे हम्म. बहुत सारे हैं ये एक कॉमन नाम हम्म. है जो मुंह के ओके. अंदर पाए जाते हैं जनरली मुंह में रहते हैं बट वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं ब्लड हम्म. स्ट्रीम में जाने के लिए उनको जिंजावा को स्वोलन मतलब स्वेलिंग होना इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है ओके. एक बार ओके. इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे फिर वो आपके हार्ट के मसल्स में जाएंगे हार्ट के हम्म. मसल्स में गए तो एंडोकार्डाइटिस होगा हार्ट के वॉल पे गए तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है हार्ट के टिश्यू ओके. मतलब ब्लड कैपिलरीज जो हार्ट को जो सप्लाई करती है उसमें जाके अगर जम गए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा और वहां की नसें सिकुड़ जाएंगी तो ब्लड वहां पे हार्ट को कम पहुंचेगा तो हार्ट अटैक इस टाइप के कारण वो इससे डेवलप हो सकते हैं तो ओके. इसका हाँ इसलिए इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये दोनों बैक्टीरिया कॉमन है जो हार्ट के अंदर भी मिलते हैं हाँ. जो मतलब जो ये हार्ट की डिजीज कॉज करते हैं और वो मुंह के हम्म. अंदर जनरली पाए जाते हैं ओके. सेकेंडली पीडियल डिजीज में इन्फ्लेमेशन होता है मतलब हम्म. पीडियल अगर पीडियल इन द सेंस गम के नीचे वाला जो दांत को सपोर्ट करता है उसको बोलते ओके. हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट तो उनका अच्छा.
उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके वजह से पूरी, हम्म आप अगर आप देखोगे कि किसी को दांत में या गम्स में स्वेलिंग आई है तो उसको हम्म फीवर भी आता है, बॉडी में हम्म। फीवर आ, तो मतलब बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है इन्फ्लेमेशन यहाँ पे है अच्छा। तो अगर ओके। आपको ऑलरेडी कहीं, आपको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है अगर सपोज, तो हम्म। आपका ये इन्फ्लेमेशन और ये फीवर बढ़ जाएगा और इट कैन अगेन लीड टू हार्ट डिजीज, और इट कैन एग्रेवेट हार्ट डिजीज। ओके, थ्रू द सेम बैक्टीरियाज। सेम बैक्टीरिया, मतलब ये ओके। रास्ता यही रहेगा, बट बॉडी बॉडी का हम्म। डिफेंस मैकेनिज्म विल स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट, एंड वो ओके। प्रोड्यूस करेगा, हाँ वो प्रोड्यूस करेगा कुछ इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, हम्म। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, एंड देन ओके। मतलब वो हार्ट की मसल्स में भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। अच्छा। बट ओके। इट इज एक्चुअली, मतलब अब ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉज है या फिर ये सिर्फ एसोसिएशन है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, बट ओके। डेफिनेटली लिंक तो है, बिकॉज जो बैक्टीरिया है जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई एंड पी हम्म। जिंजावालिस डेंटिकोलाई, दे आर कॉमन। ओके, ठीक है। एंड दे कैन ट्रैवल थ्रू योर गम्स एंड टू द ब्लड स्ट्रीम यस, ऑल्सो, दैट हैज ऑल्सो बीन यस, आइडेंटिफाइड कि वो बिल्कुल ट्रैवल बिल्कुल, करते हैं हार्ट तक के। ओके। डेफिनेटली वो तो है। ओके, तो आपने ऐसे केसेस देखे, मतलब जिनका डेंटल और हार्ट, मतलब यू हैव सीन कि हार्ट डिसीज भी है एंड डेंटल यस, प्रॉब्लम्स भी मेजर है? डायरेक्टली हार्ट डिजीज तो नहीं, बट डेफिनेटली हम्म। डायबिटीज वाले पेशेंट में काफी पीडीएल, मतलब पेरियोडोंटल लिगामेंट गम टिश्यू प्रॉब्लम हो रहती ही है डायबिटीज वाले। दे ओके। आर इंटरलिंक्ड, एंड डायबिटीज का हार्ट के साथ डायरेक्ट लिंक है, कनेक्शन है। दैट्स ट्रू। कनेक्शन है, तो इसलिए दैट्स व्हाई दीज ऑल आर कनेक्टेड। हाइपरटेंशन उतना हम्म। नहीं, बट हाँ डायबिटीज, गम हाँ हाँ। डिजीज एंड हार्ट, दे आर ऑल रिलेटेड। ओके, ठीक है। सो व्हाट कैन वी एक्चुअली डू टू प्रिवेंट दिस? मतलब अभी तक तो हमको सिर्फ इतना पता था कि ठीक है, हार्ट डिसीज है, ऑर्गन्स है, डायबिटीज इफेक्ट करता है, बीपी इफेक्ट जी, करता है हार्ट को, लेकिन डेंटल सिस्टम इफेक्ट करता है। दिस इज समथिंग वेरी न्यू दैट आई हर्ड, सो आई एम श्योर एवरीबडी यस, हु इज कमिंग ऑन लाइव ऑल्सो, दे मस्ट हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस। यस। तो मतलब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डेंटल केयर यस, लेने के लिए? पहला तो मैं एक चीज फिर से, एक जो मैंने अभी जस्ट बात कही कि कैन ओरल डिजीज कॉज हार्ट अटैक, मतलब ये अगर क्या हम्म। कॉज कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत हाँ। रिसर्च चल रहा है। इट इज नॉट येट ओके। प्रूवन, हाँ बट हाँ। डेफिनेटली इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और यस। जिसमें हार्ट की इश्यूज है उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिनको नोन हार्ट हम्म। के इश्यूज है उन्होंने डेफिनेटली ओरल हेल्थ को इशू इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ओके। देर इज अ लिंक फॉर श्योर। एंड ये कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि पेशेंट विद पेरियोडोंटल लिगामेंट, मतलब गम्स के हम्म। डिजीज में 49% चांसेस है कि उसमें हार्ट अटैक आएगा, 49% चांसेस ज्यादा है नॉर्मल, ओके, मतलब जिनके, हाँ जिनके गम दैट्स स्वोलन ऑलमोस्ट नहीं है, 50%। हाँ। या 50% मोर देन द नॉर्मल पीपल। यस। फिर उसमें और इम्पोर्टेंट चीज है हमको पहले जानना कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको ये प्रॉब्लम है। हाँ प्रिवेंट करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा हमको कि ये प्रॉब्लम हमको है, बिकॉज हाँ। गम की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हम्म पीडीएल प्रॉब्लम्स होती है जिनके वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं, मतलब हम्म। वो पेनफुल कई बार नहीं होते, मैक्सिमम टाइम दे आर हाँ। पेनलेस। तो ओके। हम, तो क्या साइंस है जो हमको बता सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ देर इज इन्फ्लेमेशन, डेफिनेटली ओके। यू विल फाइंड समवेयर अराउंड, यहाँ पे आपको ब्लीडिंग मिलने वाला है ब्रशिंग के अच्छा। टाइम पे, हाँ या हाँ फिर आपको हाँ। थोड़ा थोड़ा सा सार टेस्ट आएगा ब्लड का कभी हम्म कभी। तो वन ऑफ द साइन, ये दिस इज द स्टार्टिंग साइन कि आपको ओके। ब्लीडिंग, गम में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली हम्म आप एक स्टार्टिंग लेवल पे तो एटलीस्ट जिंजाइवा लेवल पे तो आपका पहुंच चुका है। हम्म। जिंजावा के नीचे होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट, एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट का तक पहुंचने तक के उसके पहले ही हमको ट्रीट कर लेना ज्यादा बेटर रहता है। ओके। सेकंड सेकंड साइन है बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ ओके। आना, हाँ बैड ब्रेथ आना इज मतलब वन ऑफ द मेजर सिम्टम, कि आपके मुंह में हम्म मैल, दांतों के ऊपर एक परत जमा है, अब उस हम्म परत के नीचे भी कई बार बैक्टीरिया छुपे हुए रहते हैं परत के नीचे, और हम्म। वो ऑक्सीजनेशन वहां का प्रिवेंट होता है, मतलब उस एरिया का, ओके। दो दांत के हाँ। बीच की जगह है, उस जगह पे अगर मैल जमा है तो हम्म। उस जगह के जिंजावा को ऑक्सीजनेशन नहीं होता है प्रॉपरली, तो ओके, वहां पे, फिजिकल ब्लॉक आ जाता है। हाँ हाँ। उसके वजह से वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये वहां पे ओके। पनपना शुरू करते हैं, एंड दे आर मोर हाँ हाँ डेंजरस फॉर हाँ। हार्ट। अगर वो ओके। ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए तो एंडोकार्डाइटिस और ये सब ज्यादा आपके सीवियरिटी हो सकती है। ओके। थर्ड ओके।
थर्ड आपकी साइन है रेडनेस, जो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नॉर्मल म्यूकोजा विल बी पिंक, पिंकिश हाँ। ब्लैकिश पिंक, मतलब किसी में अगर मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा है तो थोड़ा ब्लैक रहेगा, ब्लैक इज नॉर्मल, तो ब्लैक से नहीं डरना है हमको, बट रेडिश ओके। नहीं होना चाहिए। अच्छा। नेक्स्ट है स्वेलिंग, कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे स्वेलिंग आना गम्स में, या फिर पूरे ही गम्स में स्वेलिंग आना। फिर हम्म। बाद में आता है पेन, अगर ओके। वहां पे एब्सेस आ गया या फिर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन हो गया तो पेन आएगा। एंड उसके हम्म। बाद वाला लास्ट वाला स्टेज है मोबिलिटी, दांत में मोबिलिटी, हिलना शुरू हो जाएंगे, ये लास्ट स्टेज है पूरा। हाँ जब तक हाँ के हाँ। आसपास की बोन पूरी खराब नहीं हो जाती तब तक के ये स्टेज नहीं आता है। ओके। तब जाके कई लोगों को पता चलता है कि हमारे दांत में ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो इसीलिए हमको अब प्रिवेंट कैसे करना, पहले हमको पहले साइंस तो पता चल गए, तो प्रिवेंशन हम्म। के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर डेंटल विजिट होना चाहिए, जो इंडिया में बहुत ओके। रेयरली लोग फॉलो करते हैं, बहुत रेयरली। दैट्स ट्रू। हम्म। हाँ, वो एक विजिट एटलीस्ट साल में डेंटिस्ट के पास विजिट होना चाहिए। एक्सरे, हम्म। अगर डेंटिस्ट अगर एडवाइस करे तो एक्सरे लेके हम देख सकते हैं कि अंदर कहीं कहीं की बोन अगर गई हुई है, मतलब बोन का हम्म। लेवल क्या है सब दांतों में। अगर बोन नॉर्मल है हम्म। तो डेफिनेटली आपके गम्स मतलब थोड़े बहुत मार्जिनली नॉर्मल रेड इन्फ्लेम्ड होंगे, तो वो बहुत आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं, नॉर्मल ब्रशिंग से भी ठीक हो जाते हैं। ओके। थर्ड है फ्लॉसिंग। अब सबसे जो ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट है फ्लॉसिंग, कई लोग इस बारे में हम्म। जानते ही नहीं है कि हाँ। फ्लॉसिंग क्या होती है। ब्रशिंग करते हैं वो भी इग्नोरेंट है, मतलब ब्रशिंग करना ही एक इग्नोरेंस है, मतलब हमारे लिए ब्रश एक टास्क हो हम्म। जाता है कि यस। हमको एक ब्रश करना है, मतलब 2 बार तो एटलीस्ट दिन में करना चाहिए। एटलीस्ट इसलिए हाँ बोलते हैं, आजकल तो मैम नए डिवाइसेस फिंगर ब्रशेस आ चुके हैं, फिंगर हाँ हाँ। ब्रशेस जो आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, दिन भर नहीं कहीं आ सकते, ओके। तो आफ्टरनून में आफ्टर मील्स ऑल्सो यू कैन ब्रश। हाँ, ओके। ठीक है। तो पॉकेट पॉकेट में यूज कर सकते हैं उसको। सो हम्म। नाउ अब ये एक और चीज है अगेन जो मैं बताना चाह रहा था हम्म। कि फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग हम्म। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम फ्लॉस कहाँ करते हैं, दो दांत के बीच में। ब्रश तो हाँ। हमारा दांत की सरफेस को क्लीन कर देगा, यस। बट दो दांत के बीच की जो जगह है वहां तक ब्रश नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए हम्म। फ्लॉसिंग इज द ओनली थिंग, ओनली ऑप्शन ओके। जो आप खुद कर सकते हैं डेली। दिन में एक हाँ। बार एटलीस्ट फ्लॉस करना चाहिए, और उसके ओके। बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस है कि आप कैसे फ्लॉस करें। कोई बहुत हम्म। बड़ा मतलब टास्क नहीं है, फ्लॉसिंग इज वेरी इजी टास्क। एंड आप हम्म। जब जैसे मैंने बताया कि दो दांत के बीच में जहाँ पे मेल जमा होता है, वहां के जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव, मतलब एनारोबिक, मतलब हाँ। ऑक्सीजन की कमी से जो पनपते हैं। तो वहां का ओके। फ्लॉस के हमको प्लाक को लूज करना है। प्लाक मतलब एक सॉफ्ट परत, जो सॉफ्ट परत है वो थोड़े टाइम बाद सॉलिडिफाई हो जाती है, कड़क, फिर वो ब्रश से नहीं निकल सकती है। ओके। फिर वो ब्रश से या फ्लॉस से नहीं निकल सकती, क्योंकि वो कड़क इतनी हो जाती है कि आप जैसे आप देखते होंगे कि जैसे पानी कहीं जगह से लीक हुआ अगर, तो वहां हाँ उसका जो सॉल्ट है वो जमा हो जाता है और क्रिस्टलाइज हो हाँ जाता है। हाँ तो हाँ। वैसे ही सॉफ्ट एक दांत के ऊपर प्लाक की परत होती है, कुछ टाइम बाद अगर उसके अंदर के जो मिनरल्स है वो हार्ड हो जाते हैं और वाटर लॉस हो जाता है उसका, तो उसको बोलते हम्म। हैं कैलकुलस, या फिर जनरल लैंग्वेज में उसको टार्टर बोलते हैं। हाँ तो हाँ। टार्टर को निकालने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि आप वो खुद नहीं निकाल ओके। सकते। इनफैक्ट मैं खुद अपने साल में 1 या 2 बार स्केलिंग करवाता हूँ, क्लीनिंग, जो ओके। प्रोफेशनल क्लीनिंग है। डेफिनेटली प्रोफेशनल हम्म। क्लीनिंग एटलीस्ट साल में एक बार होनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छा। कितना भी ब्रश कर ले या फ्लॉस कर ले, हम्म। कुछ ऐसी जगह रही जाती है जहाँ पे हमारा हाँ। टार्टर या प्लाक जमा रह जाता है। ओके। तो तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि एटलीस्ट ब्रशिंग में 2 मिनट्स हम गिन के लगाना चाहिए। आजकल तो टाइमर भी आते हैं, आप सैंड हाँ। वाला टाइमर दे सकते हैं। यस। वो, हाँ, वो टाइमर रखा लिया अपने बेसिन के ऊपर, और जब तक सैंड पूरी नहीं जाती तब तक के हमको ब्रश करना है सारे एरियाज को। ओके। जल्दी तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं करनी है। ब्रश करना है मतलब इट इज नॉट कि हमको खत्म करना है ये टास्क को, हमको देखना है कि एवरी एवरी सरफेस, मतलब लेवियल मतलब बाहर का सरफेस, दांत के ऊपर हाँ। का सरफेस एंड टंग के तरफ का सरफेस, तीनों सरफेसेस क्लियर हो ओके। हर तरह से। हम्म। और ब्रशिंग के टेक्निक्स है बहुत सारे, सिंपलेस्ट टेक्निक है राउंड राउंड मोशन, सिंपलेस्ट ओके। टेक्निक। तो ये टेक्निक सबसे बेटर है। अब हम्म। ये कई लोग हैं कि एकदम हार्ड, एकदम टाइट कड़क ब्रश पकड़ के कर लेते हैं, एंड हाँ। मतलब वो, बट वो डैमेज करता है अगेन, तो दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग। हम्म। इट इज एज ओके। गुड एज आप आरी से लेकर वुड को काट रहे रब हो। कर रहे हैं उसको। हाँ, वैसे नहीं करना, इट इज एक्चुअली लाइक दिस यस। इज नॉट की कटिंग नहीं, मोशन नहीं चाहिए आपको, ऐसा ऐसा ओके। स्वीपिंग मोशन चाहिए।
स्वीपिंग मोशन ओके। से ब्रश करने से आपका गम्स भी हेल्दी रहेंगे, गम्स को भी इंजुरी नहीं होंगी, एंड दांत भी ओके। नहीं कटेंगे। अच्छा, ठीक है। एंड सो कुछ और, हाँ बच्चा और जो है प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं कि टाइप ऑफ फूड हमारा, आपका तो अच्छा मतलब न्यूट्रिशन में हाँ, आपका तो बहुत ज्यादा ये है, यस, मतलब सो आई महारत है, बट मैं अंडरस्टैंड। कि आई तो अंडरस्टैंड कि बट एक तो शुगरी फूड्स खाने से दांत को प्रॉब्लम होती हाँ, है। यस, मैं हम्म। फिजिकल, वही फिजिकल फिजिकल टाइप ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किस टाइप का फिजिकल फूड, फाइबरस फूड इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इट कैन क्लीन। मतलब अच्छा, आप फाइबर्स, ओके। क्योंकि हमको हम्म। च्यू करना पड़ता है, तो यस। च्यू करना है, च्यू करने हम्म। से आपके आसपास में जो जो भी फाइब्रस चीजें हैं, दैट हम्म। अगेन हम्म। क्लीन्स, मतलब सेल्फ क्लींजिंग होता है, क्लीन करता है। हम्म। हम्म। जो दांत के ऊपर एक मैल जमा है वो भी निकल जाती है फाइब्रस फूड खाने ओके। से। डिक्रीज तो ऑफ, चूइंग में हमेशा बोलती हूँ अचिंत की चूइंग इज यस, इम्पोर्टेंट क्योंकि वो डाइजेशन के डेफिनेटली, लिए जरूरी है। फर्स्ट टाइम आई यस, एम अंडरस्टैंडिंग कि वो ओरल हेल्थ के लिए भी चूइंग इम्पोर्टेंट यस, है। इट यस, एक्चुअली नेचुरली क्लीन्स योर टीथ, है ना? यस। आप यूज ये। कर रहे हैं ना, आप कोई चीज को हम्म। यूज नहीं कर रहे तो जाले लग जाते हैं। कोई जगह हाँ। यूज नहीं कर रहे तो सिमिलरली अगर आपके दांत का एक साइड, कोई आप देखेंगे अगर एक साइड से ही खा रहा है, एक ही हाँ। साइड यूज कर पा रहा है, तो दूसरे साइड में मेल बहुत ज्यादा जमा होती है बिकॉज वो यूज ही नहीं हो रहा है ओके। ब्रश करने के यस। बावजूद भी। और ये मेरे मतलब ये तो मैं रोज देखता हूँ, रोज हाँ। डेली। ज्यादातर ओके। राइट हैंडेड पीपल आप देखेंगे, यू विल हाँ। नोटिस कि दे आर ब्रशिंग ऑन लेफ्ट साइड ज्यादा, क्योंकि इट इज कंफर्टेबल, मतलब हाँ। हाँ। कन्वीनियंट। हाँ। एंड दे आर यस। इग्नोरिंग बिकॉज उनको ऐसा हाथ टर्न के ब्रश करना पड़ता है, सो दे आर हाँ। हाँ। इग्नोरिंग। हाँ। ओके। सो राइट हैंडेड पीपल के लेफ्ट, मतलब राइट साइड में आपको ज्यादा प्लाक या कैलकुलस मिलता है। एंड कोई ठीक है। कोई इंसान जिसका एक आध दांत मिसिंग है या एक दांत में पेन हम्म। है, तो इधर साइड से ही हम्म। खाता है, तो इधर साइड में फिर आपके मेल ज्यादा मिलता है। तो ओके। इसलिए इसका च्यूइंग का इंपॉर्टेंस है कि आपको बैलेंस सब तरफ से च्यूइंग होना। फाइबरस फूड बहुत अच्छे से खाना चाहिए, स्टिकी ओके। एंड ऑयल एक्चुअली, हाँ ऑयल एंड फैट्स ऑल्सो, उसके अंदर भी, प्लाक के अंदर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। तो हाँ। वो कोलेस्ट्रॉल अगेन ब्लड में जाके फिर आपके आर्टरीज में जाके, हार्ट के आर्टरीज में जाके स्टिक हो जाता है। तो ओके, यानी ये दांत के थ्रू भी जा सकता है जा सकता है कोलेस्ट्रॉल ब्लड में? कोलेस्ट्रॉल, यस, दांत के थ्रू भी जा हम्म। सकता है ब्लड स्ट्रीम में। ओके, ठीक है। सो अगर और ऑडियंस, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन आंसर इट आफ्टर द सेशन इज ओवर। यस, सो व्हाट आई अंडरस्टूड अचित इज कि सबसे पहले तो हमको ऑब्जर्वेशन करना है अपने माउथ का, यस जी, ताकि हमको पता रहे कि थोड़ा भी स्वेलिंग रेडनेस आ गया है या हल्का भी पेन आ रहा है तो इमीडिएटली हमको उसको नोटिस में लाना है। यस, सो दैट इज बिल्कुल, वन थिंग आई अंडरस्टूड कि ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं कर पाते, वी आर सो बिजी नाउ डेज। सुबह के यस, टाइम पे तो इट इज अ रश। सो यस, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी यस। डोंट लुक एट आवर टीथ सो वेल मैं एंड आई देन तो ऑफ कोर्स। एडवाइस, यस, आई एडवाइस कि आप ब्रशिंग मिरर के सामने करो। कई लोग बात करते करते रूम में घूमते घूमते हाँ। ब्रश कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज आपको ओके। पता ही नहीं चल रहा है कि आपका वहां से क्लीन हुआ है या नहीं। आपको एंड अगर मतलब बात, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ हो रही है, वो भी डेफिनेटली नोटिस में नहीं आता है नोटिस देन। नहीं आता है, हम्म। यस, यस। एंड यस। प्रिवेंशन के और लिए यू सेड कि फ्लॉसिंग जरूरी है। फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग, ब्रशिंग टू हाँ, से, बहुत ज्यादा कॉमन है नहीं अपने कंट्री में। बिल्कुल नहीं, यस, काफी तो काफी कम लोग फ्लॉसिंग इज करते हैं, इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट 2 टाइम ब्रश करना भी मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, हाँ, यस, सोचते हैं मे बी कि हम हाँ, करेंगे, बट देन वो बट रेगुलर प्रैक्टिस में हैबिट में नहीं नहीं होता है, आता है। प्रैक्टिस में नहीं आता है, एक दिन दो दिन करके फिर रह जाता है। यस, बट आई थिंक नहीं अब वो, हार्ट अटैक अगर प्रिवेंट करना है तो अब ब्रशिंग फ्लॉसिंग बिल्कुल सब स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। करना चाहिए। इनफैक्ट यस। नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अगर अच्छा। इसके पीछे भी एक रीजन है नाइट ब्रशिंग हाँ। में, क्योंकि हम दिन भर का खाया हुआ रहता है हमने, उतने अच्छे से हम्म। क्लीन नहीं होता है, एंड नाइट में हमारा मुंह का यूज नहीं हो रहा है, हम बात नहीं कर रहे हाँ। हैं, च्यू हाँ। नहीं हाँ। कर रहे हैं, और हम्म। सलाइवा भी कम हो जाता है, मतलब थूक भी, अपनी हाँ। लार भी कम आती है। तो जो मेल है हम्म। वो वही जमा हुआ, एक ही जगह जमा हुआ है, और उसी के बाद वो एक्शन में आ जाता है तभी, तो वहां पे हाँ। उस समय वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसीलिए नाइट में हमने जो ब्रश किया वो हम्म। हमारे मतलब पूरा पूरा मुंह क्लीन करके सोए, तो उसके बाद फिर हमने डे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए। हाँ। अगर ओके। हमने नाइट में ब्रश किया तो हम अच्छा। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करेंगे, तो बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट का खाया वो भी हमने क्लीन कर लिया, हम्म। डिनर का खाया वो भी हम्म। क्लीन कर लिया, तो बीच में एक ही हाँ। मील का हमारा मेल जो है वो रह जाता है। यस। अगर हम ठीक मॉर्निंग है। ब्रेकफास्ट के पहले ब्रश कर लेते हाँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और रात में हाँ। ब्रश नहीं करते तो 3 टाइम का हाँ। मील हमारा अंदर जमा रहता हो है, गया। मुंह के अंदर जमा है। तो ठीक आइडियली है। तो आफ्टर मील
in the night before just sleeping, going to bed, and हम्म. morning में if you are brushing nice enough in during night, so you can Yes. brush after breakfast. ठीक है. एक्चुअली And आप जैसे वही बोले कि हम अपने दांत को सिर्फ ऐसे स्माइल के लिए देखते हैं, बट हाँ. कभी इससे सोचा नहीं है कि इससे हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो हम्म. जब तक के पेन नहीं आता है तब तक के हम हम्म. कोई भी चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं. तो हम्म. इसलिए इसलिए हमारी जो गम्स टिश्यू है, बिकॉज दे आर नॉट पेनफुल, दे आर वेरी Yes. फॉरगिविंग. फॉरगिविंग है, इतने हम्म. फॉरगिविंग है कि हम वहां पे कैलकुलस, अगर आप मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिलीमीटर मतलब आधे सेंटीमीटर जितना कैलकुलस लोगों के मुंह में होता है, बट उनको नहीं पता होता है. ओके. और गम्स ओके. उनके नीचे चले गए रहते हैं. हाँ हाँ मतलब हाँ. उनके जो गम्स है, उनकी जो टिश्यूज है, वो हाँ. सब इतने उतने खराब हो गए रहते हैं, बट उनको पता नहीं ओके. चलता, बिकॉज वो देयर पेन इज ही नो नहीं दे रहे. पेन. नो पेन. हम्म. सो दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग इट कि पेन तो हम्म. नहीं है. मैंने हमने बताया कि ये कैलकुलस है, बट वो बोलते हैं उससे क्या हम्म. प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, हमको पेन तो है नहीं. बट हाँ. ये जनरल मेंटालिटी है लोगों की, जब तक पेन नहीं तब तक कोई तकलीफ नहीं. यस. वी डोंट नोटिस, वी आर सो बिजी कि हम नोटिस ही नहीं करते कि क्या करना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना यस. चाहिए. जी. यस. एंड फूड के मैटर में यू टोल्ड मी कि शुगरी फूड्स होते हैं, स्टिकी यस. फूड्स, ऑयली फूड यस. भी चिपक जाते हैं दांत में. यस. तो जी. उसके अलावा आई वांटेड टू नो, ये जो गम चू करते हैं लोग, च्युइंग गम जो यस. रहती है, एंड स्मोकिंग है, एंड यस. पान है, ये सब चीजें भी यस. ओरल हेल्थ को इफेक्ट करती है. डेफिनेटली. मतलब अगर आपकी हम्म. हैबिट है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग में अगेन आपका ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, तो ओके. बैक्टीरिया को वहां पे पनपने को मतलब नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हाँ. पनपने को ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है. अच्छा. पान पान इज मतलब आई डोंट फील इट इज अ बैड हैबिट. वंस अ डे ओके. पान च्यूइंग इज अलाउड, बिकॉज वो भी फाइबरस ही है. अगर ओके. अनलेस इट इज टू स्वीट और मतलब उसके अंदर गुलकंद वगैरह ना हाँ हो, तो जो स्टिकी हाँ होता है, हाँ आपका जो हाँ हाँ. स्वीट स्वीट वाला पोर्शन अगर हटा दिया जाए, तो नॉर्मल सादा पान अगर आपने सॉफ्ट के साथ खाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ओके. एकदम नहीं कि आप दिन भर ही पान खा रहे हो, तो वो भी हाँ. एकदम अच्छा नहीं है. एंड ओके. टोबैको, डेफिनेटली टोबैको को तो सबको ही पता है. सुपारी, हम्म. जिसके आप आपको सबको ही पता है. टोबैको इज द पॉजिटिव फैक्टर, मतलब वो तो डेफिनेटली उसका पता है कि इट इज अ यस. पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ओरल कैंसर. एंड हम्म. इनफैक्ट अभी कुछ पहले की ये स्टडी है कि स्मोकिंग या फिर इनफैक्ट गम के टिश्यूज में जो न्यूमोकोकाई होते हैं, न्यूमोकोका इज हाँ. वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया. दे आर बैक्टीरियाज. दे आर कॉजिंग न्यूमोनिया. न्यूमोनिया एक ओके. ऐसी स्टडी थी जिसमें हाँ. हॉस्पिटल में जो हम्म. न्यूमोनिया के पेशेंट्स थे, उनको उन्होंने कंपल्सरीली 2 टाइम ब्रश कराया. तो हम्म. उसमें न्यूमोनिया का जो सीवियरिटी है कम पाया गया. जिन्होंने ब्रश नहीं किया, हम्म. उनके अगेंस्ट में हम्म. जिन्होंने ब्रश अच्छे से किया 2 टाइम, उनके इसमें ओके. न्यूमोनिया की सीवियरिटी कम हुई है. तो न्यूमोनिया इज ओके. ऑल्सो रिलेटेड. कुछ कुछ स्टडीज ऐसे लिंक्ड है. ओके. एंड रोल ऑफ न्यूट्रिशन तो आप ओरल हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. जैसे विटामिन ए, हम्म. विटामिन के, दे बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर गम टिश्यूज. क्योंकि यस. अगर उनकी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हम्म. बहुत ज्यादा होंगे. फिर हम्म. विटामिन बी, अगर आप विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, तो आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन आना, वहां पे बहुत ज्यादा अल्सरेशंस होना, उसके हम्म. वजह से ये. और फिर मुंह के अंदर सलाइवा का कम बनना. सलाइवा कम बन रहा हम्म. है तो आपका सेल्फ क्लिनजिंग मैकेनिज्म हर्ट हो रहा है. सेल्फ क्लिनजिंग ओके. मैकेनिज्म हर्ट हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि फ्लूइड भी हम ज्यादा लेते रहे, कि आपका हाँ. ओरल कैविटी में हमेशा लार आते रहे. यस. तो लार की क्वालिटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग. मतलब लार की क्वालिटी एकदम थिक है, हम्म. विस्कस है, तो वो क्लीन नहीं कर पाएंगी. ओके. तो वो भी, उसमें भी फिर पेशेंट्स को बार बार डेंटिस्ट के पास जाता है क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम्म. जाना पड़ता है, क्लीन करने के लिए. कि अच्छा. लार की फिजिकल क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. हम्म. फिर अगर आप, विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि हम्म. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, मतलब ब्लीडिंग गम्स काइंड हाँ. की एक बीमारी होती है. स्कर्वी अगर सब जानते हम्म. होंगे, तो ब्लीडिंग हम्म. गम्स उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है विटामिन सी. तो ऐसे हम्म. और डायबिटीज तो अगर आप देखेंगे, डायबिटीज मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना. हाँ. तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो हम्म. पीडियल टिश्यूज मतलब गम टिश्यूज है, वहां के जो ब्लड वेसल्स है, उसमें भी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है. तो ये जो ओके. ब्लड ग्लूकोज है, ये जो हमारे प्लाक के अंदर के जो 100 मिलियन बैक्टीरिया है, उनको हाँ. एकदम अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया. मतलब हमने लाके खाना दे दिया उनको, खाओ और वहां पे अच्छा. आप अपनी और अपनी ग्रोथ करो, पॉपुलेशन बढ़ा. बढ़ाओ. हाँ. यस. तो ये यस. इस टाइप से होता है. इसीलिए डायबिटीज
and gum disease and heart disease, they are interlinked. तो जिनको Okay. डायबिटीज है या जिनको हार्ट डिजीज है उनको तो डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने गम्स को. ओके, ठीक है. I think the session has been really informative और लोगों को अभी तो कोई questions नहीं है. In fact, you had really explained well कि कितने बार brush करना चाहिए और कैसे clean करना चाहिए. तो yes, what we can also do is ये जब live session हम post करेंगे तो उसमें हम links डाल देंगे जिसमें maybe cleaning mechanism YouTube की कोई link वगैरह अगर होगी तो वो mention कर देंगे जहाँ cleaning mechanism बता सकते हैं. और flossing के बारे में इतना knowledge नहीं है, so I think we can put one video link of flossing also, so that would help everybody. Sure ma'am. And it was very nice information, so very informative session Achin, and I would like to yes, I think पूरी audience भी बहुत comments में भी उन्होंने काफी mention किया that it is a very nice session and something which we really ignore and we don't know about, but now it is important that we focus on. Sure. So not just अभी तो prevention भी important है उसके लिए, observation सबसे first and then prevention. Yes. And of course साल में एक बार dental visit that you said, कि dental visit रहनी ही चाहिए dentist के साथ. बिल्कुल. यस इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास ही जाए. मतलब अच्छे इन द सेंस मेरा ये बोलने का मतलब है कि एकदम एक्सपीरियंस्ड ही हो. हाँ, कोई ऐसा आप अपने घर के पास वाले डेंटिस्ट के पास भी जाके अपना एग्जामिनेशन करवा ले तो एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है. हाँ, क्योंकि आजकल हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है कहीं जाने का. तो आप अगर वर्क प्लेस पे है उसके बाजू में कोई डेंटिस्ट है तो वहीं दिखा दीजिए, घर के पास है वहीं दिखा दीजिए. ऐसे तो आपको हर जगह पे डेंटिस्ट मिलेंगे. आजकल डेंटिस्ट की कमी भी नहीं है. That's true. It is just awareness की कमी है. So that you have really informed everybody well today. So I really thank you and appreciate that you came here, took out so much time for us. And बहुत अच्छी information है, which it is a very unknown topic कि heart health और oral health और gums में से भी nutrients absorb हो रहे हैं और cholesterol absorb हो रहा है और वहाँ के bacteria भी heart के bacteria को affect कर रहे हैं. So all that is really new information for us, all the audience and me also. Thank you, ma'am. I am obliged. You called me. You invited me for this session. Hopefully, we'll work on many other topics, informative topics in future. And अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो Instagram पे या फिर जिनके पास मेरा नंबर है या आपके थ्रू भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई एम फ्री टू आंसर. आप DM कर सकते हैं questions, so we'll get connected to you there. Sure. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, everyone.